क्या मेलोडी से जरूरी महंगाई नहीं, क्या मेलोडी से जरूरी महंगाई नहीं, 12 साल में भी अच्छे दिन लाई नहीं। क्या मेलोडी से जरूरी महंगाई नहीं, 12 साल में भी अच्छे दिन लाई नहीं। हमने भर्ती मांगी मंदिर की खुदाई नहीं, तुमको सेवक चुना था घर जमाई नहीं। वोटर बाप है बापू से चतुराई नहीं, 12 साल में भी अच्छे दिन लाई नहीं। कागज के डायपर हैं लीकेज के लफड़े, राष्ट्रहित में बस तुमने बदले हैं कपड़े। बागी को गोली मारो दागी को दो आसन, यही है इस चुरुकुल की परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन। तो खुद की तारीफों के पुल तो गिनाते हो, खुद की तारीफों के पुल तो गिनाते हो, टूटी पुलिया तो एक भी गिनाई नहीं, 12 साल में भी अच्छे दिन लाई नहीं। फाइलों में करते हैं डिजिटल सफाई, मांगी थी गंगा मिली गंगूबाई। सिस्टम है खाऊ बली ये बाजा मौली, सिस्टम है खाऊ बली ये बाजा मौली। गाय 2 टांगों पे खड़ी होके बोली, ये जो गैया गैया गौशाला चुराते हो, ये जो मैया कह के गौशाला चुराते हो, तुमसे राघव पटेंगे रघुराई नहीं, 12 साल में भी अच्छे दिन लाई नहीं, 12 साल में भी अच्छे दिन लाई नहीं। क्या मेलोडी से जरूरी महंगाई नहीं। सर धन्यवाद। संविधान हाथ में लेके कभी संविधान जलाई नहीं, मुद्दे देख कर कभी राम मंदिर याद आई नहीं। संविधान की शुरुआती प्रति ही आरएसएस ने जलाई है, पूरा देश जानता है। 1948 से लेकर और 1950 और उसके बाद भी कई वर्षों तक इन लोगों ने संविधान की प्रतियां स्पष्ट ओपन जलाई है। राष्ट्र का तिरंगा इन्होंने 52 वर्ष तक अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया, एकदम कोट गलत नहीं है, आप देख लेंगे ये सार्वजनिक। ये देश का जंजी बैठा हुआ, इनको भी पता है कि पहले जो टर्म्स थे हर जगह पे बाकायदा तिरंगे झंडे नहीं फहराए जा सकते थे और हर ऑफिस के ऊपर झंडे नहीं फहराए जा सकते, ये कानून में प्रावधान था इतिहास में। तो इनको मूर्ख ना समझे। उस समय सारे देश के जो भी संगठन, सामाजिक संगठन ऑन रिकॉर्ड हैं, वो सब हमेशा झंडा फहराया, पर 52 वर्ष तक इन्होंने कभी झंडा फहराई नहीं। ये इनका इतिहास है। कड़ी मेहनत हुई तो देखना बेकार ना होगी, धरातल पर नहीं उतरे तो अब जयकार ना होगी। सियासत के भंवर में ये सबक तो याद रख लेना, चढ़ेगर गैर के कांधों पे नैया पार ना होगी। आप दूसरों का रोजाना सहारा ढूंढ रहे हो। और सुनिए सर, अभी मैं एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं, मेरे साथी कभी ध्यान दें। अभी सोई है किस्मत आपकी, उसको संवारो बस। अभी है दूर दिल्ली, दूर से उसको निहारो बस। चुनावी दौर में यूपी में अपना मशविरा है ये, बड़ी है जितनी चादर पांव उतने ही पसारो। अब तिवारी जी, मतलब 175 मांग रहे हो, 2 मिली है, 175 मांग रहे हो। आखिरी सुन लीजिए, और ये कांग्रेस को सुना रहा हूं, लेकिन ये अखिलेश जी तक जानी चाहिए। और तिवारी जी आपका ध्यान चाहिए इस बार। कमल दल की निगाहों में ये रण है बाघ बकरी का। भाजपा बहुत ताकतवर हो गई है, यूपी इलेक्शन को कैसे ले रही है सुन लीजिए। कमल दल की निगाहों में ये रण है बाघ बकरी का, जलोगर धूप में तो भी सहारा मत लो छतरी का। जलोगर धूप में तो भी सहारा मत लो छतरी का। अयोध्या धाम की चिंता करेंगे योगी बाबा जी, अयोध्या धाम की चिंता करेंगे योगी बाबा जी। अगर संकल्प करना है करो फिर कृष्ण नगरी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम सर, स्वागत सर। ऋषभ जी स्वागत है आपका। प्रहार भाजपा शासित ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से कुछ न कुछ अनियमितता की खबर नहीं आ रही है। मेरे पास चूंकि समय सीमा है, इसलिए मैं सिर्फ 4 राज्यों की कहानी आपको सुनाता हूं। सुनिए सर, दिल्ली में
मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि वो भ्रष्टाचार का इलाज करेंगी और घोटाला ही अस्पताल में निकला। अब वही मैं कह रहा हूं, तब शुरू कर रहा हूं साहब। डेढ़ साल के शासन में 600 करोड़ का घोटाला, अभी तो साढ़े 3 साल बचे हुए हैं आपके। स्वास्थ्य मिशन का ढोल बजाकर अपना कमीशन चढ़ाने में लग गए। आपको पब्लिक हेल्थ के लिए लाया गया था, आप तो पर्सनल वेल्थ बढ़ाने में लग गए। और अयोध्या में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश अपनी कछुआ गति एक्शन थोड़ी तेज कर देते तो जनता को शायद इतना कष्ट नहीं होता। आपने लोगों के ट्रस्ट के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है कि अब तो ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट आप बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर आए थे, लेकिन वहां हो क्या रहा है साहब सुनिएगा। विपक्षी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। क्या यही हालात सुधरने लगे? बंगाल में बदलाव की राजनीति बोल के आए थे, आप तो बदले की राजनीति करने लगे। अच्छा, महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया, सब जानते हैं। अब पता नहीं सर, पिछली बार जो लीक हुआ था तो आपने वायुसेना का हवाई जहाज लगाया था, इस बार पता नहीं पनडुब्बी लगाएंगे तो उससे कुछ बात बने। मेरी एक सलाह है कि ये एग्जाम्स, पढ़ाई, ये सब का मामला आप शिक्षा मंत्रालय से निकाल के रक्षा मंत्रालय को दे दीजिए, क्या बात, वही करेंगे। तब अंति पंक्ति कहता हूं। और क्या है, पार्टियां तोड़ने का सिस्टम बहुत बढ़िया है भाजपा के पास। पार्टियां तोड़ने का सिस्टम बहुत बढ़िया है, पर पेपर लीक रोकने की कोई इच्छा नहीं। लगता है भाजपा के लिए सिर्फ चुनाव जरूरी है, बच्चों की परीक्षा नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हर लाइन, हर वर्ड आपका जबरदस्त, जबरदस्त व्यंग। राम मंदिर पे करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, ये बात कांग्रेस और सपा के मुंह से मैं अब पहली बार सुन रहा हूं इन दिनों। वरना अब तक तो ये सबूत ही मांगते रहे कि राम हुए कि नहीं हुए। सुनिएगा कि मंदिर का मुद्दा छा गया, कोई चोर चढ़ावा खा गया। मंदिर का, ये आप समझ नहीं रहे, आप फिर इनके ट्रैप में आ गए। अब यूपी का पूरा चुनाव जो है हिंदुत्व के मुद्दे पे ही होगा, इनकी होम पिच पर होगा, समझना। कि मंदिर का मुद्दा छा गया, कोई चोर चढ़ावा खा गया। टीपू भैया को देख के लगता है इलेक्शन आ गया। मुरझाया चेहरा खिल गया, साइकिल का टायर सिल गया। खुश हुए फजीहत देखकर घर बैठे अवसर मिल गया। सपाई भूले वाले कुम सलाम, बोले जय जय श्री राम। सपाई भूले वाले कुम सलाम, बोले जय जय श्री राम। अवधपुरी पर देते लुक है, कृष्ण जन्म भूमि पर चुप है। और अगली पंक्ति सत्य हो तो समर्थन। कृष्ण जन्म भूमि पर चुप है, जब तंबू में राम लला थे तब ये फ्यूज थे, अब लुप लुप है। तब ये फ्यूज थे, अब लुप लुप है। अभी भी दर्शन करने पहुँचे नहीं धाम, बोले जय जय श्री राम। सपाई भूले वाले कुम सलाम, बोले जय जय श्री राम। क्या बात करता। और देखना कि योगी मोदी सख्त हुए हैं, लूट के रुपये जब्त हुए हैं। और सत्ता को हरने की खातिर
काल नेमी भी भक्त हुए हैं, काल नेमी भी भक्त हुए हैं। बदला है, बदला है, बदला है बाबा ने इनका भी नाम। बोलो जय जय श्री राम, सफाई छोड़े वाले तुम सलाम। बोले जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।